Hello and welcome. Today we will discuss about chapter number 6 of Economic Survey of हरियाणा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें हम देखेंगे हाउ हरियाणा परफॉर्म्ड इन हेल्थ सेक्टर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो किस तरीके से परफॉर्म किया, क्या रहा, क्या डेवलपमेंट्स आए, उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेल्थ के साथ। देखिए हरियाणा के जब मैं हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ तो हरियाणा गवर्नमेंट इज पुशिंग इट्स लिमिट्स टू क्रिएट न्यू गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। आफ्टर कोविड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट इट विल क्रिएट 200 बेडेड हॉस्पिटल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा ताकि हेल्थ क्राइसिस अगर कोविड टाइप का दोबारा आता है तो उससे अच्छे से डील किया जा सके। ठीक है। उसके अलावा जब मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो हरियाणा के अंदर 70 सिविल हॉस्पिटल्स हैं, 122 CHCs हैं और उसके बाद लगभग 550 के आसपास PHCs हैं। ठीक है। और अगर मैं कोविड के टाइम भी बात करूं तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 500 बेडेड 2 अलग से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए थे पानीपत और हिसार के अंदर, ताकि जो एक पेंडेमिक है उसको अच्छे से उससे डील किया जा सके। उसके बाद है हरियाणा गवर्नमेंट PPP के अंडर CT स्कैन, MRI और कैथ लैब सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। PPP मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर प्राइवेट लैब्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। बिकॉज आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, दे विल प्रिस्क्राइब यू, लेकिन जब टेस्ट वगैरह की बात आती है तो कई मशीन ख़राब है तो पता नहीं कितने डिपार्टमेंट से परमिशन मिलेगी, फिर बजट पास होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार ने क्या कर रखा है, लैब वगैरह के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिश करवाया हुआ है और जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है। उसके बाद है हरियाणा ने NPCD-CS के तहत फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। क्या है ये NPCD-CS? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक प्रोग्राम। इस तरीके की बीमारियों को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। बिकॉज अभी अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम्स के अंदर जो बीमारियां हो रही हैं दे आर मेनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज। ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो ज़्यादा फैल रही हैं। पहले क्या था, कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा फैलती थी। तो ये बीमारियां अभी ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इनके ऊपर अभी कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीजेज अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई हैं। नेक्स्ट है ई उपचार। ई उपचार क्या है? ई उपचार एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से मैनेज करने का एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। वही पेशेंट का नाम सेव करना, फिर उसके क्या क्या बीमारियां हुई हैं, क्या क्या रिकॉर्ड हैं, और उन सबको एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ देना एक आईडी क्रिएट करके, ताकि जहां भी उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की ज़रूरत हो वहाँ पे उसको एक्सेस किया जा सके और अच्छे से उस पेशेंट की हिस्ट्री को पता लगाया जा सके और उसको अच्छे से डायग्नोज किया जा सके। तो ये है ई उपचार, जिसके तहत हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और लगभग 56 हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका। क्या होता है ई उपचार के तहत? देखो, ई उपचार के तहत हर पेशेंट की एक यूनिक आईडी बना दी जाती है, जिसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हैं उनको स्टोर और अच्छे से मेंटेन और रिट्रीव कहीं पे भी किया जा सकता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। उसके बाद है स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट एडवांस रजिस्ट्रेशन ऑफ OPDs। आपको पता होगा OPDs में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और बड़ा ही एक हेफेजार्ड मैनर की लाइनें लगती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है जिसमें आप अपनी OPD ऑनलाइन बुक करवा सकते हो। उसमें आपको टाइम का पता लग जाएगा कि लगभग इस टाइम पे आपका नंबर आने वाला है और आप वहाँ पे उस टाइम पे पहुँच सकते हो। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब। मतलब स्टेट लेवल की एक ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है पंचकुला के अंदर। अब देखो, बीमारियों को ट्रीट करने के लिए नई नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं। उन दवाइयों का
साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये सब चीज़ जानने के लिए लैब में उनको ले जाया जाता है। तो स्टेट यानी कि हरियाणा अपनी एक ड्रग टेस्टिंग लैब बना रहा है सेक्टर 3 पंचकुला के अंदर, ताकि दवाइयों को जो है अच्छे से वहाँ पे टेस्ट किया जा सके। उसके बाद है इन 2021 हेल्थ डिपार्टमेंट एम्स टू कवर अराउंड 5.8 lakh infants and 6 lakh pregnant women for providing immunization services। और क्या कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट? हेल्थ डिपार्टमेंट की आयुष भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं पर एनम पर फैमिली। कौन सी? क्या सारी फैमिलीज को? नहीं, वो फैमिली जो SC/ST हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं। इसकी कॉस्ट जो है वो शेयर की जा रही है सेंटर और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। सेंटर इसका 60% दे रहा है और 40% हरियाणा सरकार इसका दे रही है। उसके बाद है CM ने अनाउंस किया है कि SC/ST के अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं, जो बैकवर्ड कैटेगरीज हैं, उनको भी आयुष्मान भारत स्कीम की बेनिफिट दिए जाएंगे। उसके बाद है आयुष डिपार्टमेंट। देखो हरियाणा सरकार क्या कर रही है। हरियाणा सरकार जो एलोपैथी है उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको भी प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जांपल यूनानी, आयुर्वेदा वगैरह। इससे क्या होता है, इससे एक तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं इन बीमारियों के, और कुछ बीमारियों में ये बीमारी को बिल्कुल जड़ से मिटा देती हैं, उनको सप्रेस नहीं करती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार आयुष डिपार्टमेंट अलग से सेटअप किया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सेटअप किया गया है। और आयुष को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, 1 यूनानी हॉस्पिटल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 516 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं। ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट, जो आयुष डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो एजुकेशन भी प्रमोट कर रहा है। और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी और श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र और महिला भगत फूल सिंह मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज कानपुर सोनीपत के अंदर जो है वो भी आयुष के तहत मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है कि आयुर्वेदिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया है। कहाँ पे? इट इज़ पत्तिकरा नारनौल के अंदर। नेक्स्ट है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च, देवर खाना झज्जर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को लैंड दी जा रही है। ये देखो कौन सेटअप कर रहा है, इट इज बीइंग सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट झज्जर के अंदर इसको। और ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि PGI है, इसके अंदर जो कोर्सेज होंगे आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज करवाए जाएंगे। उसके बाद है फर्स्ट यूनानी कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया जा रहा है नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और साथ ही साथ देयर इज ए प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन यूनानी एट फरीदाबाद। यूनानी के अंदर एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए फरीदाबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है। अभी हम देखेंगे जो एलोपैथिक मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च है उसके अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है कुटेल के अंदर, करनाल के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वहाँ पे बनाई जा रही है, जिसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट प्रोसेस में है भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत कोई स्कीम आई है, उसके तहत भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग सिविल हॉस्पिटल है भिवानी के अंदर उसको ही अपग्रेड किया जाएगा मेडिकल कॉलेज के अंदर। उसके बाद है मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं जींद, कैथल, सिरसा और नारनौल के अंदर। आगे देखते हैं एजुकेशन और रिसर्च में क्या हो रहा है। द चीफ मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन यमुनानगर। तो वहां पे भी एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है तेग बहादुर साहब के नाम पे। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट हैज परचेज। ये देखो ये एक बड़ा रेयर केस है। क्या किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, एक प्राइवेट कॉलेज था गोल्ड फील्ड शिक्षा संस्थान, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने लोन लिया हुआ था, वो लोन वो नहीं चुका पाए, जिसके वजह से जो बैंक्स हैं उन्होंने उस कॉलेज का ऑक्शन कर दिया
और उस ऑक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ने भाग लिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और 128 करोड़ रुपए में इस कॉलेज को खरीद लिया और उस कॉलेज का नाम बदल के अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रख दिया गया है, जो कि फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है नूह के अंदर जो शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें डेंटल कॉलेज अभी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सीएम हैज मेड अनाउंसमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ कहाँ पे? फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला। और साथ ही साथ जींद के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है सफीदों के अंदर। उसके बाद है अमृत स्कीम के तहत फार्मेसी खोल दी गई है सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अमृत स्कीम जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत अफोर्डेबल प्राइसेस पे मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी तक हमने देखा कि भाई आयुष और एलोपैथी, अब फिजियोथेरेपी में भी देख लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी को अच्छे से इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए एक्ट लाया गया था, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एक्ट 2020, जिसके तहत काउंसिल बना दी गई है। किस चीज़ के लिए? फिजियोथेरेपिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही साथ जो स्टेट के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रिकग्निशन ये काउंसिल प्रोवाइड करेगी। मतलब जो कॉलेजेस फिजियोथेरेपी का कोर्स करवाते हैं उनको रिकग्निशन देगी, और उनमें से पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट निकलेंगे उनका रजिस्ट्रेशन भी ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो अभी हमने देखा हेल्थ, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके तहत सरकार ने क्या किया है? तो सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड स्टोरेज ऑफ गुटखा और पान मसाला वो प्रोहिबिट कर दिया गया है बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हरियाणा। ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ने, कौन से डिपार्टमेंट ने? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी हुक्का बार चलाते थे जिनमें क्रूड निकोटीन, यूं तंबाकू सर्व किया जाता था, उनके अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन विद एनी काइंड ऑफ ड्रिंक और फूड हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हरियाणा। देखो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि कोई लिक्विड नाइट्रोजन क्यों मिलाएगा? लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो कई बार जो लिक्विड्स हैं या पेय पदार्थ हैं उनको ठंडा रखने के लिए इनमें लिक्विड नाइट्रोजन मिला दी जाती है। बट इसका एक बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। जैसे ही हमारे पेट के अंदर जाएगी, एक तो इसका इतना कम टेम्परेचर होता है कि हमारी नर्व्स को डैमेज कर सकती है, और दूसरा क्या दिक्कत हो सकती है? दूसरा इसके अंदर ये गैस बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग कर सकती है पेट के अंदर, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हरियाणा का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको बैन कर दिया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देखो अभी हम देखेंगे कि हाउ हरियाणा परफॉर्म्ड इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन लास्ट ईयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम। ये जो स्कीम है कोई नई स्कीम नहीं है, पुरानी है ये। एक्चुअली हरियाणा सेक्स रेशियो के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है, उसी चीज़ से डील करने के लिए ये स्कीम लाए थे। क्या है इस स्कीम में? इस स्कीम में ये है कि जैसे ही किसी बीपीएल या एससी फैमिली में कोई लड़की पैदा होती है तो उसको 21,000 रुपये की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, जो तब निकाली जाएगी जब लड़की 18 साल की हो जाएगी। वो उसकी एजुकेशन, उसकी जो मैरिज वगैरह पे वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर किसी को सेकंड चाइल्ड मतलब दूसरी भी लड़की ही हुई है तो उसमें ये जो कंडीशन है एससी और बीपीएल फैमिलीज़ की, ये हट जाती है। वहाँ पे किसी भी फैमिली, चाहे वो जनरल से है चाहे वो किसी कैटेगरी से है, हर किसी को 21,000 का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वन स्टॉप सेंटर्स फॉर वुमेन। देखो कोई भी औरत अगर वो वायलेंस का शिकार होती है तो वहाँ पे उसकी काउंसलिंग, एफआईआर वगैरह सब हो जाएगी, उसको अलग अलग जगह चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो ये भी वुमेन डेवलपमेंट के लिए कार्य किया गया है ताकि वुमेन राइट्स को एनकरेजमेंट मिले। साथ ही साथ हरियाणा कन्या कोष फंड बनाया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स। मतलब ये एक वेलफेयर सोसाइटी के तहत रजिस्टर करवाया गया है, और इसमें जो डोनेशन आता है उसको गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ
डबल फोर्टिफाइड साल्ट इस्तेमाल किया जा रहा है आंगनवाड़ीज़ के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फोर्टिफाइड फूड होता क्या है। सो फोर्टिफाइड फूड वो होता है जिसमें कोई नेचुरल अगर मिनरल या प्रोटीन नहीं है तो बाहर से ऐड किया जाता है वो मिनरल और यू कैन से प्रोटीन और विटामिन को बाहर से ऐड किया जाता है, बाद में लेटर ऑन फोर्टिफाई किया जाता है। इसी के तहत फोर्टिफाइड पंजीरी दी जा रही है, जिसके तहत 2 प्लांट लगाए हैं पंजीरी बनाने के, एक गुड़गांव के अंदर और दूसरा घरौंडा के अंदर। ऐसे ही हैफेड जो है फोर्टिफाइड व्हीट दे रहा है ताकि जो आटे के अंदर कोई विटामिन प्रोटीन की कमी है उसमें ऐड किया जा सके। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के तहत जितनी भी आंगनवाड़ियों में इनकम्प्लीट काम पड़े थे उनके लिए बजट एलोकेट किया गया है लगभग 80 करोड़ रुपए का, ताकि जो एक तरीके से न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, जिनको मिड डे मील का भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोइंग एज में वो अपना फ़ायदा आंगनवाड़ियों से उठाएं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा। काफ़ी छोटा है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ज़्यादा कुछ नहीं होता, सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो कोई नई टर्मिनोलॉजी अगर आई है, कोई नई स्कीम चालू हुई है, या फिर कोई ट्रेंड बन रहा है कि किसी ग्राफ में या किसी पिक्चर में या डायग्राम के अंदर, वो चीज़ें आपको पकड़ने की होती हैं। बाकी ज़्यादा कुछ रट्टा नहीं लगाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।